बोलना दोस्त, सुनेगा? तेरा हाथ उठा के बता कितना लोग नहीं सुनेगा आज। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान तबका बिगड़ा हुआ है जी। वो गौर से सुनता ही नहीं, वो आता है खाली देखने, है ना। इतना नौजवान तबका हमारा बिगड़ गया, हमारे इलाके का, हमारे इधर का, कि अगर मेरा नौजवान भाई सुधर जाए ना, कसम खुदा की हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन ये सुधरे तब ना। ये क्या नाम था गाँव का? बरबन्ना में पैदा होगा, 25 साल तक रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। और 2 महीना के लिए दिल्ली जाएगा, उधर से आएगा तो मेरे को तेरे को बोलेगा। बस होता है, उसका सिस्टम बदल जाएगा, चलने का स्टाइल, पैंट फाड़ के पहनेगा, है ना। अब बाल इधर से भी छिलाएगा, इधर से बीच में मुर्गी का पोच बनाएगा। 25 साल में वैसा 2 साल का सिस्टम बदल गया, 2 महीने का। मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान, मेरे दोस्तों, आप किसी दिल्ली वाले या मुंबई वालों की नकल करने नहीं आए हैं। आप तो इस दुनिया में आए हैं प्यारे मुस्तफा की नकल करने आए हैं। दुनियादार की नकल करोगे बर्बाद हो जाओगे, अहमद मुख्तार की नकल करोगे दोनों जहां में कामयाब हो कामरान। हिंदू धर्म की किताब ने कहा, कृष्णोतान्यातम प्रीतम सोनम शक्ति महासंग्रम चाकुधारम ला इलाहा पापन। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है? क्या मिटता है? जरा जोर से बोलो। गुनाह जानते हैं? ये जानते हैं तो काहे करते हैं? जानते हैं छोड़ काहे नहीं? हाँ, गुनाह करना छोड़ दो अगर जन्नत चाहिए। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मद। ऐ संसार में रहने वाला लोग, ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, यानी जन्नत में जाना चाहते हो। कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दीजिए। आईना में देखे हैं, आईना में देखे हैं जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, बगैर नमाज के जबरदस्ती। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर हो जाएगा, भेजा। शक्लें नहीं पहचानी जाएगी जो आपके करतूत हैं। जन्नत में जाएंगे, ऐसा छोड़ के आ गए हैं, रात भर जलसा सुनेंगे, अब फजर में आज सुबह उठेंगे तो बोलेंगे जलसा में ही गया। वाह क्या जलसा हुआ, एक मौलाना आया हिला दिया, और तुम फजर में मार रहा। रात भर नारा लगाया, रात भर बैठा रहा और फजर में जाके सो गया। ए मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, जलसे में आते हो, जलसे में आओ, जलसे में बैठो, उलमा की तकरीर सुनो, जलसा भी सुनो, रब का सजदा भी करो। अगर जलसा सुनते हैं आप, मौलाना हसीबुर रहमान और इनके साथ जो अराकीन हैं, यहाँ की जो कमेटी है, इन लोगों ने जलसा कराया। सुन लो मेरे भाई, जलसा होना चाहिए, लेकिन जलसा से जन्नत नहीं मिलती है। दिमाग में आपके खोपड़े में बात घुसना चाहिए। आपके अंदर पागलपनी हो गई है, हम जलसा सुन लिए, हम कामयाब हो गए, जलसा कर लिए, कामयाब हो गए। सुनो, अगर जलसा होना चाहिए तो इलाके का माहौल बदलना चाहिए। जलसा हो तो नमाजी बढ़ जाना चाहिए।
जलसा हो तो जहेज का खात्मा होना चाहिए, जलसा हो तो बच्चे मदरसे में आना चाहिए, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा करें और रब की बारगाह में सजदा करने को तैयार हो। अगर जलसा करने के बाद फिर वही मामला है, वही मामला है, वही चाल की बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, और वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। अगर वही मामला है, जलसा करने के बाद माहौल नहीं बदलता है, तो मैं मौलाना हसीब से कहूंगा और कमेटी वालों से कहूंगा, जलसा मत करो, जलसा करने से कोई फायदा नहीं है, जलसा का पैसा बचाओ, जलसा का बजट कमजोर कर दो। 1 लाख जलसा में होने वाला है, 25,000 में जलसा करो और 75,000 रुपए बचाओ और एक गरीब की बेटी की शादी कराओ। रात भर का जलसा जन्नत की गारंटी नहीं है। एक गरीब की बेटी की हाथ में मेहंदी लग जाए, ससुराल जाने से पहले अल्लाह तेरी मग़फ़िरत कर। अगर जलसा में फायदा है तो करो, नहीं तो ये कौम समझने वाली नहीं है। जी सर, ये रात भर जलसा सुनेंगे, जलसा में नारा लगाएंगे और फजर में एक आदमी भी मस्जिद को नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा जलसा से क्या फायदा? ये 5 लाख रुपए जो उड़ गए हवा में, क्या अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा? सुन लो, कमेटी के लोग या किशनगंज के लोग इस 2 लाख रुपए का हिसाब ले ना ले, लेकिन कयामत के मैदान में अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। इसलिए कौम का पैसा है तो सही जगह पे खर्चा, वरना कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार रहो। मैं पूरी दुनिया में पैगाम देता हूँ, पूरे इंडिया में तकरीर करके यही बताता हूँ, जलसा करो तो इलाके का माहौल बदल दो, जलसा हो तो कल बरबन्ना की मस्जिद में तादाद बढ़ जाए। अगर वही 2 लोग नमाज पढ़ते थे जो पढ़ेंगे, तो फिर ये 2 लाख लुटाने से क्या फायदा? इसलिए पैसा बचे और गरीब की बेटी के हाथ में मेहंदी लगे। कौन है ये, कहां से आ रही है, क्या बात है? लाइए इधर, ये 300 रुपया दी है, चंदा है। ये मदरसा क्या नाम है? दारुल कादरिया का जलसा है, ये मदरसा का जलसा है। सुभान अल्लाह। ये 300 रुपया एक लेडीज ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उस हमारी बहन की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। उम्र बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र बढ़ जाएगी, फिर अगले साल देगी 500, तुम भी लाए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा मम्मी का नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहे। तुम्हारे मम्मी का नाम क्या पूछेंगे? अरे लाइए इधर, हसमत रजा, पान खा लिया, ठीक किए। इस 200 को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी मरहुमीन को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। एक बहन हमारी और आ रही है, पता नहीं 500 है, सास के नाम पे लेके आती है। अम्मी के नाम पे है कि सास के नाम पे? अच्छा लाइए 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 हजरत, लाइए अल्लाह ताला इस 200 को कबूल फरमा ले। ये हमारी बहनें 3-4 आ गई, लेकिन आप लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्या बात है? अच्छा खैर बैठिए, अभी कुछ सुनिए। चंदा तो आप देते ही रहते हैं, आप चंदा नहीं देते तो इतना इतना बड़ा इदारा कैसे बन जाता है? सर इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें, इतना बड़ा बड़ा इदारा किशनगंज और पूरे बिहार में बना, ये किसका पैसा है? सर आप ही का ना पैसा है। एक कहाँ जा रहा है? वो भी आ रहा है, पूछिए तो बोलेगा आ रहा है, हाँ बोलेगा आ रहे हैं। सुनिए 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 मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं जलसा करो, जलसा हो खूब धूम
से हो, लेकिन मस्जिद की तादाद बढ़ जाए। और जलसा से उठो तो इरादा करके उठो, अपने घर में बहू लाएंगे विदाउट जहेज लाए, तब न जलसा कामयाब। इस साहब का क्या नाम है? अब्दुल रहमान साहब मुखिया जी थे पहले, मुखिया। दो चार बातें इन्होंने बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, ये अपनी जानकारी के हिसाब से। अल्लाह ताला इस बंदे की उम्र में बरकत अता फरमाए। फिर लेके आया ये। तुम तकरीर नहीं करने देगा रे? तुम्हारी दादी दी है, आपकी अम्मी दी है 500। अल्लाह ताला उनकी उम्र बढ़ा दे, कहिए आमीन। हिंदू धर्म की किताब में क्या लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। अब मोहम्मद का नाम का माला जपते रहने से इंसान जन्नती हो जाता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। हजरत वो मदरसा का बच्चा है, हजरत मदरसा का बच्चा, वो शांत नहीं रहेगा वो। हाँ पानी ला कर दो हजरत को, चुप रह ही नहीं सकता है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है तो मोहम्मद के नाम का माला जपो। सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म के वेद में लिखा है। ये वेद व्यास ने दावा किया, और जब इस दावे पर नजर गुरु नानक की पड़ी तो उसने कील ठोका और कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। ये गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने देखा तो कहा, निगम अगम वो तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। ये कौन कहता? तुलसी जी कहते निगम अगम वो तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। हाँ ये तुलसी जी कहते हैं सर। अब आइए ना एक बात बताते हैं, अब संस्कृत सुनने के लिए तैयार हैं तो ये इदारा चल रहा है जामिया कादरिया दारुल उलूम कादरिया। यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, कुरान सिखाया जाता है, हाफिज बनाया जाता है। बस सही है। और मैं एक ऐसी जबान आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ जो दूर दूर तक मदरसे में इसकी पढ़ाई नहीं होती, संस्कृत। हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब है? कितनी बोलो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी हो गई? इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 1। ये बोले 7, वो बोला 1, वो बोला 4, है ना। आसमाने सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। हिंदू धर्म में कितने बोलिए ना? इस्लाम धर्म में 4, उनके यहाँ 4 और आपके यहाँ 4। आइए चारों किताबों से बात करूंगा और आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। जी चतुर्वेदी, मेरे नाम के साथ एक वर्ड लगा हुआ है चतुर्वेदी। ये चतुर्वेदी कहीं नहीं है। हम इतनी संस्कृत किताब पढ़े, हमने 2-2 किताबें लिखी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी 2 किताब मार्केट में है, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबली जायजा। एक किताब और मेरी और आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेदों की दुनिया में, लेकिन चतुर्वेदी कहीं नहीं देखा। एक वर्ड मिला था चतुर्थवेदी, उसका मतलब होता है 4 भाषा नहीं, जो चारों वेद जाने वो चतुर्थवेदी है। तो आज उस चारों वेद से गुफ्तगू करूंगा।
एक एक श्लोक पढ़ूंगा, माना सुनाऊंगा और कुरान की आयत पढ़ के आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा कर दूंगा। जरा सुनने का मिजाज है तो सारा मजमा एक बार हाथ उठाए कहे सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उनके यहाँ 4 वेद है और 18 पुराण है। 18 हमारे यहाँ कुरान है और उनके यहाँ पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अजखंडीय पुराण। इतने पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा है। इसको पढ़े तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत्मम मदम नकाक्षम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रविशांति। कोई मत जाना यार, कम से कम 1-1.25 घंटा बैठिए इत्मीनान से। इंशाअल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बात कर दूंगा ना जो कल परसों नहीं बरसों तक। बात समझ में आ रही है? कितनी किताबें हैं? आइए ना, उनकी पहली किताब में क्या लिखा है। पहली किताब कहती है शशपरिका तकायम सुकरम अबरनम अश्नाविरम अबाविदम शोषवा। उनकी पहली किताब कहती है दुनिया बनाने वाला कौन? थोड़ा आप भी बोलिए ना। दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी किताब में लिखा। अभी मैं संस्कृत एक पढ़ा, उसका यही मतलब है। दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं जिंदगी कौन देता है? बोलिए, जिंदगी कौन देता? मौत कौन देता? बीमारी कौन देता? फिर अच्छा कौन कर देता? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? और दुखिया कौन बनाता है? अल्लाह। अल्लाह ने बनाता है। वो तो इज़्ज़ुमन तशा, वो तो ज़िल्लुमन तशा। आपका अकीदा है जिंदगी अल्लाह देता, मौत अल्लाह देता, बीमारी अल्लाह देता, अच्छा अल्लाह कर देता, रोजी अल्लाह देता, गरीब बनाता, अमीर बनाता अल्लाह है। उनका अकीदा है दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ आप अपना अकीदा ईमान रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक किताब, दोनों किताबों से पता क्या चला? दो आपके अकीदे से उनकी किताब से अल्लाह अल्लाह ही दुनिया बनाया। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ये तो ऋग्वेद का श्लोक था। यजुर्वेद का एक श्लोक पढ़ता हूँ। इस गांव का क्या नाम है? बैरबन्ना। अच्छा, इस गांव में मस्जिद है? मस्जिद है यहाँ? कितने लोग देखे हैं? हाथ उठाइए तो। जो देखे हैं वही हाथ उठाइए। अच्छा, इतने लोग देखे, कुछ लोग हाथ ही नहीं उठाए। ऐसा लगा कि एक गांव की मस्जिद में बैल चला गया। क्या चला गया? क्या चला गया? बैल जानते हैं ना? हाँ। तो मौलाना साहब ने डंडा उठाया और बैल को मारा। बैल चिल्लाता हुआ भागा। बैल वाला आएगा, मौलाना तुमने बैल को काहे मारा? बोले बैल तुम्हारा मस्जिद में गया था, कहीं पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? तो बैल वाला जाहिल था, बोला करता तब ना। तो मौलाना बोले कर देता और कहा करता तब ना। तो मौलाना बोले कर देता तब। तो वो आदमी बोला कि मौलाना कितना दिन से बैरबन्ना में रहता है? तो मौलाना बोले 3 साल से। बोला बैल है वो बैल? क्या है? बैल है, अक्ल नहीं है इसलिए मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखा है? कौन बैल था? उस बैल से बड़ा बैल वही था जो मस्जिद में नहीं आया कभी। कहा कि बैल था इसलिए आ गया। अक्ल नहीं है, कहीं से कहीं चला जाता है।
हमको कभी देखा बताइए? और वो भी कहता है मुसलमान है। मस्जिद आपने देखी है बैरबन्ना में? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगल बगल में कहीं मंदिर देखा है? कहीं मंदिर नहीं देखा? देखे है ना? होगा, इलाका है तो होगा ही, है ना मंदिर। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, मस्जिद में सबसे पहले सुबह सुबह कौन जाता है? सुबह जानते हैं फजर में सबसे पहले कौन जाता है मस्जिद में? मौजन। आप लोग कहाँ जाते हैं? टे फिस एक दो आदमी जाते, बाद बाकी हाय 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 हाय। अब मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? पुजारी। कौन जाता है? अब मस्जिद में कौन जाता है? मौजिन। अब मंदिर में पुजारी। ये दोनों अपनी ड्यूटी निभाता है। ये नौजवान सब 1 बजे रात तक कमेटी देख के सो जाता है। मंदिर में जब पुजारी जाता ना सर, बड़ी अच्छी बात सुनाने जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जाता है तो मालूम है क्या करता है? उसका पहला काम, मंदिर का गेट खोलता है, सामने एक घंटी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? उसको बजाता है, घंटी को बजाता है। उसके बाद कान पकड़ता है। क्या पकड़ता है? कान पकड़ के पढ़ता है यकम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। मस्जिद में मुअज्जिन जाता है, मस्जिद में मुअज्जिन जाता है। उसका पहला काम क्या होता है? मस्जिद का गेट खोलता है, सामने माइक लगा हुआ है, उसके बाद कान में उंगली डालता है जी। वो कान पकड़ता है और ये कान में, मुअज्जिन कान में, वो यहाँ ये यहाँ। उसके बाद कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहिए सुभान अल्लाह। सर उसने कहा एकम ब्रह्म सत्यम, इसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। अल्लाह 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 सबसे बड़ा है। यह हमारी मस्जिद से आवाज आई, मंदिर से आवाज आई, कम ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा, ब्रह्मा एक है यानी खुदा एक है। उदित्यम जो सबसे बड़ा है। आपने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कहता है खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। द्वितीय रीनाना दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वह ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। कहिए सुभान अल्लाह। और सुनेंगे? खत्म करूं? हमारा टाइम हो गया। और बोल दे, कितने लोग चाहते हैं बोले? जरा हाथ उठा के लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या दीवाना, क्या दीवाना है भाई। अच्छा आप जो बैठ करके हमको समझ चुके हैं, इसलिए आपको जाने का मन नहीं करता है। जो खड़ा है 2-4 को आना जाना कर, वो समझ नहीं पा रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। जी हुआ क्या, एक आदमी अतर बेचने आया। अतर जानते हैं? सेंट, सेंट। तो बोला अतर बेचने वाले को कहते हैं अत्तार। तो अत्तार आवाज लगाया अतर खरीदो, अतर खरीदो, अतर खरीदो। तो एक आदमी निकला, कहा हमको दो। तो उसको हाथ में लगाया तो चाट गया। क्या क्या चाट गया। अतर वाला समझ गया, ओ ये समझ नहीं रहा है, यहाँ से भागना चाहिए।
है ना, ये समझा नहीं है, चट लिया, वो निकल गया। जब दूसरा गांव में गया तो फिर कुछ दूर जाके बाद आवाज लगाया, अतर खरीदो, अतर खरीदो। एक आदमी आया, है ना, कहा हमको दो, करना ना इस पंचायत में नहीं। कहा क्यों? कहा बैरबन्ना में एक आदमी चाट लिया। कहा कि बैरबन्ना का लोग गड़बड़ है, वो चाटा क्यों? उसको रोटी में मिला के खाना चाहिए। तो जब समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही करेगा, और जब समझेगा तो अतर को अतर समझेगा, चटनी को चटनी समझेगा। तो आप समझ चुके हैं, आपको अच्छा लग रहा है। जो नहीं समझ रहा है वो भाग रहा है। अगर समझ गए हैं तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप समझ गए, अच्छी बात है। एक श्लोक और पढ़ता हूँ, 2 किताब पढ़ा, अभी तीसरी किताब, 4 किताब मेरे पास तो बहुत श्लोक है, बहुत मंत्र है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना, इसलिए कि मेरी गाड़ी भी है। हजरत ने हमको फ़ोन में कहा था कि आपको 9:30 बजे माइक दे देंगे। तो मैं क्या किया, मैं देखा कि 9:30 बजे के बाद फुर्सत हो जाएगी 10:30-11 बजे तक, तो मैंने गाड़ी से टिकट निकाल लिया। मुझको कल रहना है मुगल सराय, है ना, मुगल सराय जान रहे ना? हाँ, तो मुगल सराय, तो मैं यहाँ से पटना के लिए गाड़ी जाती है, मैं जो पटना चला जाऊँ, पटना से वहाँ चला जाता। तो मैं टिकट निकाल लिया उस गाड़ी से। अगर ये नहीं कहते कि 9:30 बजे मैं दूंगा, तो फिर मैं सुबह निकलता वंदे भारत से, वंदे भारत से टिकट निकाल करके मैं निकलता पटना, और फिर पटना से मैं चला जाता। लेकिन ये बोले तो मैं बोला रात में क्या करूँगा, तो मैं 1 बजे ब्रह्मपुत्र से गाड़ी है उसमें टिकट निकाल लिया, इसलिए मुझको जाना भी है 9:30 बजे। 12:30 बजे यहाँ से हम निकलेंगे। तो फिर हजरत से कहने का मतलब 2 है, एक तो आपको भी सुना दिया और हजरत अपना इंतजाम में लग जाए, है ना, गाड़ी वाड़ी का जो करना है करें, ना तो फिर उतरने के बाद ना कहें गाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सुना दिया मैं मेरे हाल। तो एक श्लोक और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे हैं आप अभी आए, उठ के आए, सो के जाए। ओ साहेब, ओ इधर है मौलाना, उधर क्या ताक रहे हैं? सलाम, इधर आए, हम उधर क्या देख रहे हैं? ये तो हमारी माँ बहनों का अजीब मामला है, जलसा में आएगी इतना भाषण करती है जिसका जवाब नहीं। बात बात पे लपड़ा, झगड़ा भी बहुत करती है। गांव में झगड़ा करते देखते हैं कि नहीं? दो औरतों का झगड़ा हो, 2 औरतों का झगड़ा हो, तो आप चुपचाप खड़े होकर देखते रहिए। इतनी स्पीड जबान चलती है, इतनी स्पीड, 1 मिनट में 7 खानदान को खा जाएगी। जी, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जलसा सुनिए लेकिन अमल कीजिए। आप लोग जलसा में आते हैं ना, तो झगड़ा लड़ाई बंद कीजिए। एक गांव में 2 औरत का मामूली बात, एक बोल रही जुमरात है, न वो बुध मान रही है न वो जुमरात। उतने में चचा जैसे आदमी टोपी पहन के आ रहे थे, बोले चलो फैसला करवाते हैं। कहा चचा कौन दिन है? कहा तुम लोग जो बुध जुमरात कर रहे हो, हम ही पागल है कि जुमा पढ़ के आ रहे हैं? मामूली बात पे झगड़ा। अल्लामा बुलबुल बंगाल कारी हनीफ साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी खबर में रहमत फरमाए। वो तकरीर में कहा करते थे कि मशीन बिगड़ जाती है तो बंद हो जाती है, औरतें बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, झगड़ा बंद, लफड़ा बंद, चुगली बंद, नमाज शुरू कीजिए, बच्चे को मदरसा भेजिए, अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, जन्नत के हकदार बन जाइए। इसलिए मैंने एक किताब में पढ़ा कि जिस तरह आप तो उस पर भी बहस कर ही रहे थे, औरतों के ताल्लुक से बोल ही रहे थे, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिस तरह औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल हो जाती है, उसी तरह औरत के हक में शौहर की दुआ कबूल हो जाती है। अगर जो औरत जन्नत जाना चाहती है, जन्नत, वो 4 बातें करे और उसके लिए आसान है करना। नमाज पढ़े, चुगली बंद करे, बच्चों को इस्लामी तरबियत दे और शौहर को हमेशा खुश रखे। जन्नती हो गई। न मजार पे जाना पड़ेगा, न चादर चढ़ाना पड़ेगा,
न बाबा के पास जाना पड़ेगा, न पीर से मुरीद होना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं करना है। शौहर राजी, खुदा राजी, जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह। अभी तो एक ट्रेन चला हुआ है, मुरीद होना है। मर्द तो मर्द, औरतें में मुरीद हो रही है। अब पीर साहब के सामने जाकर के बैठती है, बोले पीर साहब अब्बा अब्बा है तोरा, गैर महरम है, गैर महरम, उसको देखना हराम है। जब पीर साहब का चेहरा नहीं देख सकती तो उसका पैर कैसे दबाएगी? इसलिए मेरी बात को तकलीफ मत मानो, तुम्हें समझाता हूं। न किसी पीर के चक्कर में रहो, न किसी आस्थान मस्तान झाड़ फूक के चक्कर में रहो। परेशानी आ जाए, रात के 1 बजे सन्नाटे में मुसल्ला लेकर अपनी फरियाद अल्लाह से कह दिया करो, अल्लाह सुन लेगा तेरी मुरादें पूरी। कौन भगत भगत पीर फलान ठिकान के चक्कर में पड़ी हो? कुछ नहीं। रात के सन्नाटे में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा दो और फिर देखो रिजल्ट क्या होता। जी सर, कुछ लोग मौलाना साहब ताबीज लिख दीजिए। काहे को? बोले बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। ताबीज मत लटकाओ मौलाने को। हाँ, मौलाने को लटका लीजिए, पर भी कुछ नहीं। अगर चाहते हैं घर में बरकत, चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं घर में बरकत? चाचा जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। देख लेंगे, देंगे डेट देंगे। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, सुनिए 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 सुनिए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। केरला कमाते एक लड़का हमारे पास, हमको लाने गया। वो दिल्ली से कहाँ से लाने गया, मुझको किशनगंज से लाने गया। शमशाद आलम, मकसूद आलम, क्या नाम था, नाम भूल गया, मकसूद आलम। वो बेचारा बोला मैं केरला में रहता हजरत। बताओ कितनी दूर बंदा रहता। बोला 2 साल पे आया हजरत, है ना, और वहाँ काम करता। भैया है ना, केरला में रहता हूँ। कितना कमाते, वो अपने बेचारा कमाई बताया। आपको क्यों बताए, कहीं गड़बड़ कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब बताइए, बरकत नहीं होती ना। तो मेरी माँ बहनों, तुम जी समझो, आज ही से जलसे से उठो और इरादा करो किसी भी हाल में रहेंगे पाक साफ, नापाक नहीं रहेंगे। एक खुद भी पाक रहेंगे, अपनी घर की औरतों को भी पाक रहने का समझाएंगे, घर के छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने को कहेंगे। कसम खुदा की, अगर घर में सारे लोग पाक रहने लगे, रहमत के फरिश्तों का नज़ूल होगा, बरकतों का मेला लगना शुरू हो जाएगा। हदीस शरीफ में लिखा है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलान, औ तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहना, और जो पाक रहता है उसके घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल होता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत ने कह दिया था इस्लाह मुआशरत तकरीर होनी चाहिए। संस्कृत सुनाने आया था, संस्कृत सुनाई। अच्छा, एक श्लोक और पढ़ता हूँ, फिर बीच बीच में कुछ कुछ बातें हो जाती हैं। सुनाऊं, सुना दूं? एक ओंकार, ये अथर्ववेद में लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। जी सुनिए ना, ईमान ताजा होगा। ए भैया आ रहे हो? अच्छा ठीक है, आइए आइए ना, आइए हाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत है तो जाइए। हमको लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? किशनगंज की कब्रिस्तान। अच्छा ठीक है, आ जाइए हाजत। ठीक है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ मुझको पता नहीं है, लेकिन बैरबंधा वालों आप बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। इस बीच में हेलमेट पहना हुआ है, कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? इधर देखिए, इधर इधर जरा एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग जिंदा हैं। जो जिंदा है वो हाथ उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदगी देना तो हमेशा सुभान अल्लाह बोलते रहिए, हमेशा बोलते रहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा कलमा है ये सुभान अल्लाह कि हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में लिखा है कि कहने में बड़ा हल्का है, कहने में बड़ा हल्का है और मिजान पे बहुत भारी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं क्या मालूम कि मौलाना इब्राहिम जब से खड़ा हुआ है सुभान अल्लाह बहुत बोलवा रहा है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन प्यारे मैं सुभान अल्लाह क्यों इतना बोलवाता ना दोस्त, इसलिए बोलवाता ना कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। क्या हो जाए? चलिए तो पढ़िए, अब बैठिए तो पढ़िए, उठिए तो पढ़िए, घर में जाइए, बाहर निकलिए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए, मोबाइल का बटन दबाइए। कल से इतना करेंगे, आपका लड़का कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, मौलाना हसीब के जलसा से आया खूब सुभान अल्लाह बोल रहा। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी आए, इतना सुभान अल्लाह बुलवाया, इतना सुभान अल्लाह बुलवाया कि सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। तकरीर सुनेंगे? एक आदमी 500 रुपए दे दीजिए हमको। कोई आदमी 500 देगा? कोई देगा 500? एक आदमी, नीचे से कोई नहीं देगा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 आदमी 500 रुपया हमको दिए हैं, नेपाल लेके नहीं जाएंगे, मदरसा कादरिया को दे देंगे। एक आदमी और दे दो अल्लाह का बंदा, जिसके 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 पर्स में 500 है, हम देखे न देखे लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है कि इसके जेब में कितना है। बहाना करने से काम नहीं चलेगा। 3 आदमी हो गए, चौथा आदमी तो जल्दी जल्दी दे दीजिए। 4 आदमी, 5 आदमी दीजिए, तकरीर शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे दो मेरे नौजवान, दे दो। एक आदमी सोच रहा है 500 रुपया है, एक आदमी सोच रहा है कि 500 रुपया है, सुबह रिचार्ज भी खत्म होने वाला है, हम क्या करें भाई? मोबाइल का रिचार्ज की वैलिडिटी 1 महीना है, इस ईमान के रिचार्ज की वैलिडिटी कयामत तक है। अगर तुमने 500 रुपए दे के ईमान का रिचार्ज कर लिया, कयामत तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। है कोई 5वां अल्लाह का बंदा? कौन है डॉक्टर साहब? मतलूब भाई। हम नाम तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप डॉक्टर साहब को दे, नाम इतना बड़ा है ना। सुबह मतलूब भाई ने कह दिया है 500, और कोई कहेंगे 500 है तो दे दीजिए। ये भैया अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, आप ही से आपके नामे अमाल में नेकियां लिखवा रहा हूँ। आप ही से मांगकर आपके नामे अमाल में नेकी जमा हो रही है। 5 आदमी हो गए हैं, हम चाहते एक आखिरी आदमी 500 रुपए दे दे, हम तक आगे बढ़ाए। है कोई? है इतना बड़ा मजमा में? लड़का पैसा नहीं है भाई, मत जा, वरना नाम रजिस्टर से कट जाएगा तुम्हारा। बहुत बड़ा काम गड़बड़ का। एक आदमी और कोई है 500 देने वाला? 500 500 500। आप घबरा रहे हैं? टेंशन नहीं। अल्लाह अपने बंदे को भेजेगा। देखिए हमारी बेटी आ रही है, मास्टर हासिम साहब 550 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप भी दे रहे? क्या बात है। देखिए हम एक आदमी से मांगे, अल्लाह ताला 2 बंदा को भेज दिया। सुभान सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 एक डॉक्टर साहब 7 हो गए ना।
जन्नत में कितना गेट है? बोलो ना भाई, 7 कह रहे 8 हो जाए ना, अच्छा रहेगा। 8 हो जाए। 8वां आदमी कौन है जो जन्नत में जाना चाहता है? जल्दी से 500, जल्दी से तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखो, तकरीर करेंगे अभी हम। 8वां आदमी देखना चाहता हूँ, खुशनसीब आखिरी आदमी, मैं जन्नत का वास्ता दिया है। 8वां आदमी उठ जाओ, सुभान अल्लाह, उठ जाओ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। 8 आदमी हो गए। लेकिन मौलाना हसीब साहब मुखिया जी, ये तो 8 हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबी को जन्नत का बशारत दिए थे, अशरे मुबशरा कह रहे थे नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि ये 8 तो हो ही गए, 2 आदमी और आ जाए, वो सहाबा के नाम हो जाए, फिर आगे बढ़ जाए हम। कोई है इतना बड़ा मजमा 500 200 2 आदमी देने वाला? 2 आदमी दे दे मेरे भाई, दे 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 दे। इतने 500 बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की आज मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं अल्लाह के फरिश्ते रजिस्टर में तेरा नाम लिखा। खैरुल भाई कौन है? ये 9 आदमी हो गए, 10वां आदमी कोई आ जाए। 10वां खैरुल भाई, 9वां और आखिरी आदमी 10वां। आइए जल्दी आइए, जिसके पास पैसा है कसम खुदा के इतने पैसे आएंगे जाएंगे।